तो जो यहाँ पर हम देखने वाले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ न्यूमेरिकल्स, एक एक करके बच्चों इनको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ दिस कंसंट्रेशन दिए हुए, सॉल्यूशन ऑफ ऐसे फाउंड टू बी दिस। तो ये क्या दी हुई है बच्चों, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड वाज फाउंड टू बी दिस। तो ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस दी हुई है, आपको फार्मूले पहले से याद होने चाहिए। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो आपको फाइंड क्या करना है बच्चों, यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा फाइंड करना है। और हम अल्फा जानते हैं बच्चों, क्या होता है अल्फा, कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस एज पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। ठीक, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ दिस एसिटिक एसिड वाज फाउंड टू बी दिस एट दिस, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो हमें क्या पता करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करने के लिए हमें ये दो चीजें पता होंगी, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड कर सकते हैं। मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज दिस। तो ये क्या लिखी हुई है बच्चों, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज दिस। तो ये जो अमाउंट दी हुई है किसकी दी हुई है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और पूछा क्या है बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अल्फा का फार्मूला ये होता है जिसमें कि हमें ये चीज गिवन है ऑलरेडी। तो इसका मतलब अगर हम इसको फाइंड आउट कर लें, ये चीज दी हुई है डिनोमिनेटर में, डाइल्यूशन एसिटिक एसिड का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ये गिवन है, तो हमारा जो बच्चा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकल आएगा। तो इसको कैसे फाइंड आउट करें, उसके लिए हमारे पास क्या दिया है, कप्पा दिया है, और क्या दिया है, कंसंट्रेशन। तो डिग्री यहाँ पर मोलर कंडक्टेंस और कप्पा में क्या रिलेशन है बच्चों, अपॉन सी, ये रिलेशन है। तो यहाँ से हमारा क्या निकल आएगा बच्चों, ऊपर वाली कंडक्टेंस निकल आएगी, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंडक्टेंस बच्चों दी हुई है, तो हमारा अल्फा निकल जाएगा। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है बच्चों, जो हमारी स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा दी हुई है किसमें, मीटर में। तो कंसंट्रेशन जो यहाँ पर गिवन है, जो कि यहाँ पर हम पुट करेंगे, कंसंट्रेशन क्या है, किसमें है, 0.01 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, लीटर मोल पर लीटर। ये मोलेरिटी दी है, तो मोलेरिटी क्या होती है, मोल पर लीटर, मोल डेसीमीटर क्यूब दिया है। लेकिन डेसीमीटर क्यूब को मीटर में कन्वर्ट करना है, डेसीमीटर क्यूब को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1000 से मल्टीप्लाई होकर के ये क्या हो गया, मीटर में चेंज हो गया। तो यहाँ पर सी वैल्यू 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर हम यहाँ रख देंगे इसको, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस यहाँ रख देंगे। यहाँ कैलकुलेट करके वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा एम की वैल्यू आ जाएगी, जिसको यहाँ पर रख देंगे। और लैम्डा 0 एम बच्चों यहाँ पर दिया ही है। इस तरह से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो कि पूछा गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, निकल आएगा। क्योंकि नीचे बच्चों सोल्यूशन भी है इसका, आप इसको देख सकते हो। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन दी थी, 1000 से मल्टीप्लाई करके इसको जो मीटर क्यूब में चेंज कर लिया, डेसीमीटर को, और इस तरह से अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने निकाली है। आगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोलर आयनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ लिथियम LiX इज फाउंड टू बी दिस। तो ये जो है बच्चों मोलर कंडक्टेंस दी हुई है। पूछा क्या है, व्हाट वुड बी द मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ हैलाइड आयन। हैलाइड आयन की आयनिक कंडक्टेंस पूछी हुई है। क्या पूछा हुआ है बच्चों, हैलाइड आयन की, किसकी, हैलाइड आयन की जो X है उसकी कंडक्टेंस, मोलर आयनिक कंडक्टेंस, मोलर आयनिक कंडक्टेंस। इफ द मोलर आयनिक कंडक्टेंस बच्चों किसकी दी हुई है, कैटायन की मोलर आयनिक कंडक्टेंस, ये गिवन है ऊपर। तो आपको ये फाइंड आउट करना है। और क्या दिया हुआ है बच्चों, मोलर आयनिक कंडक्टेंस, LiX की मोलर आयनिक कंडक्टेंस ये दी हुई है। मोलर आयनिक कंडक्टेंस कितनी दी हुई है, दिस मच। तो बच्चों हम कोलराज से जानते हैं मोलर आयनिक कंडक्टेंस इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा प्लस कैटायन की कंडक्टेंस और एनायन की कंडक्टेंस का एडिशन होता है। यहाँ पर पूछा किसकी है बच्चों, व्हाट वुड बी द मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ हैलाइड आयन। हैलाइड आयन की पूछी गई है, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसकी वैल्यू भी गिवन है, इसकी वैल्यू भी गिवन है। तो इसकी वैल्यू में से ये वाली वैल्यू उधर ले जाकर माइनस करके आपको क्या आ जाएगा, एनायन की जो है मोलर कंडक्टेंस आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर लिखा है, ये कोलराज लॉ से आपको करना है, दो की कंडक्शन दी हुई थी उनको माइनस करके निकाल लेना है। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ प्योर वाटर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बच्चों दिया हुआ है। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ प्योर वाटर इज दिस, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ वाटर एट दिस टेम्परेचर। तो यहाँ पर क्या फाइंड करना है बच्चों, एक तो मोलर कंडक्टेंस फाइंड आउट करनी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, और दूसरा स्पेसिफिक कंडक्टेंस फाइंड आउट करनी है। द मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ दिस कैटायन एंड एनायन, कैटायन की ये दी है और एनायन की ये दी है, आपको फाइंड करनी है बच्चों। तो यहाँ से हम एक तो कोलराज लॉ से सीधा पता कर सकते हैं बच्चों, क्या
कंडेंसेशन ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैटायन की प्लस कंडेंसेशन ऑफ एनायन की, तो लैम्डा 0m तो हमें यहाँ से मिल जाएगा, मोलर आयनिक कंडक्टेंस मिल जाएगी। तो बाकी हमें क्या करना है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस फाइंड करनी है बच्चों। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस के लिए और क्या दिया, अल्फा दिया हुआ है। तो अल्फा हम क्या जानते हैं बच्चों, मोलर कंडक्टेंस अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अल्फा गिवन है। लैम्डा 0m यहाँ से फाइंड आउट कर लिया कोलरासा से, तो इनके दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके क्या फाइंड कर सकते हैं हम, लैम्डा m फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये गिवन है, ये हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करोगे, H प्लस की और OH की ऐड करके, क्योंकि कोलरासा ये है, तो ये पता चल गया अल्फा दिया है, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हैं एट पर्टिकुलर जो कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस के लिए इन्होंने पूछा है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस इसकी क्या होगी। तो मोलर कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस में क्या है बच्चों, ये एक रिलेशन है। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, स्पेसिफिक कंडक्टेंस फाइंड आउट करनी है हमें। क्या गिवन है, ये गिवन है। तो कंसंट्रेशन वाटर की किस तरह से निकाले, कंसंट्रेशन किस तरह से निकाले, यहाँ पर कपा जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस पूछी है ये यहाँ पर गिवन है, किस में आएगी, लैम्डा m जो आएगा बच्चों हमारा किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो हमें यहाँ मोल पर मीटर क्यूब जो है वाटर की कंसंट्रेशन निकाले हैं। तो मैं ये सी किस तरह से निकालते हैं, तो मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से निकाला हुआ है। सी कंसंट्रेशन आपको पता चल जाएगा। तो सी वाटर का जो है बच्चों, वाटर जो डेंसिटी 1 है वाटर की, तो उसमें 1000 ग्राम पर लीटर आता है। वाटर जो है 1000 ग्राम पर लीटर आता है। अगर वाटर का 1 लीटर होता है तो उसमें 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इतना वेट है 1 लीटर में, तो इसको जो है बच्चों नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तो वाटर का मोलिकुलर वेट 18 है। तो यहाँ से कितने आ गए, ये नंबर ऑफ मोल आ गए। इतने क्या हो गया, इसे डिवाइड किया तो कितना आ गया, 55.56 मोल पर डेसीमीटर क्यूब हो गया। अब इसको डेसीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1000 से और मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 45.56 इंटू 10⁻³ आ गया। तो इस तरह से हमने वाटर की कंसंट्रेशन निकाली। किस तरह से निकाली, क्योंकि वाटर का हम जानते हैं बच्चों 1 लीटर में डेंसिटी 1 है, तो उसकी 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो इतना वेट पता है, मोलिकुलर वेट 18 है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकल गए। नंबर ऑफ मोल्स कहाँ निकल गए, इतने ग्राम 1 लीटर में होते हैं। तो कहने का मतलब इतने मोल्स हो गए पर लीटर। मीटर क्यूब में चेंज किया तो 1000 से क्या कर लिया बच्चों, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मोल पर लीटर। तो इस तरह से हमें कंसंट्रेशन भी पता हो गई, लैम्डा m हमने निकाली। तो इस तरह से स्पेसिफिक कंडक्टेंसेस की बच्चों निकाली जा सकती है। शायद क्वेश्चन क्लियर हुआ। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ था, कैलकुलेट करना था बच्चों लैम्डा 0m। तो लैम्डा 0m तो क्योंकि कैटायन एनायन दिया था तो वहां से सीधे निकल गई थी। और मोलर कंडक्टेंस किस तरह से निकली थी, इसके फार्मूले से, क्योंकि अल्फा गिवन था तो हम क्या निकाल सकते हैं, लैम्डा 0m यहाँ से आ गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, लैम्डा m निकाल सकते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस पूछिए तो रिलेशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस में ये रिलेशन है, तो ये निकालना था। ये हम ऊपर से बच्चों इस फार्मूले से निकाल चुके हैं। बात रही कंसंट्रेशन किस तरह निकाले, तो कंसंट्रेशन किस तरह निकाली गई, वाटर का बच्चों 1 लीटर में 1000 ग्राम होते हैं, वाटर के 1 लीटर में 1000 ग्राम होते हैं। तो 1000 ग्राम को 18 से डिवाइड कर दें, वेट अपॉन मोलिकुलर से नंबर ऑफ मोल आ गए 1 लीटर, और उनको क्या मीटर क्यूब में, तो कंसंट्रेशन भी पता चलेगा। इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की मेजर कर सकते हैं। द मोलर आयनिक कंडक्टेंस एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ सिल्वर आयन की बच्चों इतनी है। क्या दिया है, मोलर आयनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ सिल्वर। तो यहाँ पर बच्चों सिल्वर आयन की मोलर आयनिक कंडक्टेंस दी हुई है। कैलकुलेट द आयनिक मोबिलिटी बतानी है, कैलकुलेट द आयनिक मोबिलिटी ऑफ सिल्वर आयन। तो हमें रिलेशन पता होना चाहिए बच्चों, आयनिक मोबिलिटी बतानी कैटायन की। तो बच्चों इनका आपस में मोबिलिटी का और कंडक्टेंस का जो रिलेशन है उसमें क्या करते हैं, हम कंडक्टेंस को फैराडे से डिवाइड कर देते हैं। ये पूछा है, ये दिया, और फैराडे हम जानते हैं बच्चों कितना है, 96,500 है, या 96,485 कूलाम पर मोल है। और लैम्डा 0 बच्चों की भी नहीं है। तो इस तरह से मोबिलिटी इसकी फाइंड की जा सकती है। तो आपको रिलेशन ये याद है, तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, उसकी मोबिलिटी निकाल सकते हैं। A dilute solution of potassium chloride was placed between two plates इतने सेंटीमीटर लेंथ apart across with potential इतने was applied।
हाउ फार वुड बी के प्लस आयन मूव इन 2 आवर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये फाइंड आउट करना है बच्चों। कितनी दूर जाएगा इतने समय में, ऐसा कुछ निकालना, डिस्टेंस किसी चीज की निकाली है कितने समय, तो हमें क्या पता होना चाहिए बच्चों, वेलोसिटी पता होना चाहिए। अगर हमें वेलोसिटी पता है, टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो डिस्टेंस निकल आती है। तो इसकी वेलोसिटी बच्चों किस तरह से निकाल सकते हैं, हम मोबिलिटी से निकाल सकते हैं। मोबिलिटी को अगर किससे कर दे, उसके पोटेंशियल ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये फार्मूला है कि इसका मोबिलिटी की डेफिनेशन है। तो किसके बराबर हो जाता है, वेलोसिटी के। और वेलोसिटी पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हमारा वर्क यहाँ पर क्या हो गया, मोबिलिटी फाइंड करना। और मोबिलिटी को पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकलेगा बच्चों, पोटेंशियल कितने का डिफरेंस है, 6 वोल्ट का, कितनी दूरी चला है 10, और 10 सेंटीमीटर है, तो बच्चों सेंटीमीटर को क्या कर लो 100 से मल्टीप्लाई करके ऊपर इसे मीटर में चेंज कर लो, तो ये क्या आ जाएगा हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगा। ठीक है, मोबिलिटी और फाइंड कर लें अगर हम मोबिलिटी, मोबिलिटी फाइंड करने के लिए बच्चों क्या दिया है, द मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ के प्लस आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज दिस। तो ये क्या दी हुई है बच्चों, मोबिलिटी दी हुई है के प्लस की, मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ के प्लस आयन की मोबिलिटी दी हुई है। ठीक है, तो हम इससे क्या दी हुई है, मोलर आयनिक कंडक्टेंस दी हुई है। तो मोलर आयनिक कंडक्टेंस और इसमें हम रिलेशन जानते हैं क्या, इसकी मोबिलिटी जो होगी कंडक्टेंस को डिवाइड कर दें उससे, तो यहां से हमारा मोबिलिटी निकल आएगा। मोबिलिटी निकाल करके हम क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या निकल आएगा हमारा, वेलोसिटी निकल आएगा। इस तरह से बच्चों क्या निकालेगा, मोबिलिटी निकालेगा। मोबिलिटी कैसे निकाला जा सकता है, उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें फैराडे से, तो इस तरह मोबिलिटी निकल आएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकलेगा बच्चों, 6/10, 6 वोल्ट का डिफरेंस है, 10 सेंटीमीटर अपार्ट है, तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया। सेंटीमीटर में आया तो क्या कर ले, हम इसको मीटर में चेंज कर ले, तो स्पीड जो आ गई हमारी क्या हो गई बच्चों, स्पीड। इस तरह से वेलोसिटी आ जाएगी, यहाँ से मल्टीप्लाई करके क्या आया, उसको मोबिलिटी को अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई करते तो ये हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया, ये हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया, और ये क्या आ गई बच्चों, हमारी मोबिलिटी थी। तो हमारी स्पीड आ जाएगी। अब बात आई डिस्टेंस निकालनी है 2 आवर में, तो वेलोसिटी जो आई है बच्चों हमारी, उसको मल्टीप्लाई कर दिया हम कितने, 2 आवर्स से सेकंड में, क्योंकि यूनिट्स जो एमकेएस में चले हैं तो 2 आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करो, 2 × 60 × 60, तो ये वैल्यू आपकी डिस्टेंस की आ जाएगी। आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन और जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ वाटर की स्पेसिफिक कंडक्टेंस दी हुई है, कप्पा दिया हुआ है बच्चों ये वाटर के लिए, एंड द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ इतने मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ KCl, KCl का एक्वा सॉल्यूशन उसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस दी हुई है KCl के लिए। रेसिस्टेंस दी है जब फिल्ड किया है 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन, एंड 300 ओम रेसिस्टेंस है व्हेन फिल्ड विद दिस एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। सेम सेल है, और सेम सेल में जब 0.1 मोलर एसिटिक एसिड भरा जा रहा है तो उसकी रेजिस्टेंस इतनी है, और जब 0.1 मोलर KCl भरा जा रहा है तो उसकी रेजिस्टेंस इतनी है, और KCl की स्पेसिफिक कंडक्टेंस दी हुई है। और फाइंड द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टेंस पूछी हुई है, तो मोलर कंडक्टेंस पूछी हुई है बच्चों। मोलर कंडक्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर उसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस दी हुई है और उसको हम क्या करें, उसकी कंसंट्रेशन से डिवाइड कर दें। तो कंसंट्रेशन तो हमारी एसिटिक एसिड की पता ही है, एसिटिक एसिड सॉल्यूशन क्या 0.1 का, तो ये हमें पता है। लैम्डा एम पूछा गया है, ये हमें फाइंड करना है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस अगर हमें इसकी पता चल जाएगी, एसिटिक एसिड की स्पेसिफिक कंडक्टेंस पता चल जाएगी, तो हमारा यहाँ पर पुट वैल्यू कर देंगे, कंसंट्रेशन हमें पता है, तो मोलर कंडक्टेंस हमारी आ जाएगी। तो हमारा पर्पज हो गया यहाँ स्पेसिफिक कंडक्टेंस इसकी कैसे निकालें। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या तो पहले सेल कांस्टेंट निकालो, या फिर हम कंपैरिजन कर सकते हैं दो का। स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ KCl की गिवन है, और क्या दिया हुआ है, रेसिस्टेंस दिए हुए। तो बच्चों स्पेसिफिक कंडक्टेंस का रिलेशन होता है कंडक्टेंस को सेल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर। एक ही सेल है तो दो सिचुएशन से लिया हमने, एक सिचुएशन तो ये ली जब हमने क्या भरा बच्चों, एसिटिक एसिड फिल किया, तो कप्पा G की जगह कंडक्ट 1/R रेसिस्टेंस L/A, और दूसरा जब हमने KCl भरा है अपॉन कर दिया, इसका दोनों इक्वेशन डिवाइड कर दिया, L/A से L/A, सेल एक ही सेल है तो उसका सेल कांस्टेंट है तो आपस में ऊपर नीचे कट जाएगा।
यहाँ से इस तरह से बच्चों के आगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड अपॉन स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ KCl इज इक्वल टू, क्योंकि R तो नीचे है तो KCl जाएगा अप, KCl गया अप, यहाँ पर KCl नीचे, क्योंकि यहाँ पर क्या था कप्पा इज इक्वल टू 1/R, KCl 1/R, तो KCl गया बच्चों अप और एसिटिक एसिड क्या आ गया, नीचे आ गया। तो रेसिस्टेंस तो दोनों की दी हुई है, रेसिस्टेंस तो दोनों की, जब इतनी रेसिस्टेंस है जब क्या KCl फिलअप किया, इतनी रेसिस्टेंस है जब एसिटिक एसिड फिलअप किया। तो यहाँ से इस तरह से इनका कंपैरिजन करके इस तरह से हमारा क्या निकल आएगा बच्चों, हमारे जो है जो पूछा एसिटिक एसिड की स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकल आएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू बताओ। चाहो तो आप क्या कर सकते थे, किसी एक कंडीशन से, कौन सी कंडीशन से, जिसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस दी है, क्या निकाल सकते थे, और रेसिस्टेंस भी दिया L/A निकाल सकते थे, और L/A क्या रख सकते थे, दूसरी जगह पर रख सकते थे, और उस तरह से भी निकाल सकते हैं, या कंपैरिजन करके निकालें, क्योंकि सेल एक है तो सेल कांस्टेंट सेम है, इसे कंपैरिजन में सेल कांस्टेंट से सेल कांस्टेंट कर दिया। तो यहाँ से इस तरह से इनकी वैल्यू पुट करके स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू यहाँ पर निकाल ली गई है। लेकिन ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर वाटर भी है, उसकी भी कंडक्टेंस है, तो खाली एसिड की कंडक्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ा है, वाटर की जो कंडक्टेंस दी है उसको जो यहाँ से कैलकुलेट कर कंडक्टेंस आई उसको माइनस करेंगे, ताकि खाली एसिटिक एसिड, ये कंडक्टेंस किसकी दी हुई थी, वाटर की दी हुई है, और हमने यहाँ पर क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो कंडक्टेंस क्या आ गई, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड आ गई। पूछा क्या है, पूछा है इसके अंदर कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस, तो यहाँ पर रिलेशन है मोलर कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमारी निकल गई। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है, मोलर कंडक्टेंस को अगर कंसंट्रेशन से हम डिवाइड कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों मोलर कंडक्टेंस, यहाँ पर जो इसकी कंसंट्रेशन थी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमने ऊपर से निकाली और कंसंट्रेशन नीचे लिख दी, उसको जो डेसीमीटर में है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया मीटर क्यूब में करने के लिए। तो इस तरह से बच्चों इसकी कंडक्टेंस आ गई है।